Hi, this is Shivanjali. Welcome to my channel Management E-Learning. Today I am going to take class on entrepreneurship development. Okay, this is first class of entrepreneurship development. ये पहला class है. In this lecture, we will see meaning, definition and concept of entrepreneur, entrepreneurship development क्या है. Okay, factor affecting the entrepreneurship, basic characteristic and skill of entrepreneurship, types of entrepreneur, function of entrepreneur and process of entrepreneurship development. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पेपर का जो हम लोग आज देखेंगे. ठीक है. एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या है ये एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्राइज क्या है. ओके. एंटरप्रेन्योर पर्सन को कहते हैं, पीपल को कहते हैं जो बिजनेस सेटअप करता है, जो इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, बिजनेस को सेटअप करता है, रिस्क लेता है. ठीक है. तो उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस और फिलॉसफी या प्रैक्टिस भी कह लो इसको. मतलब ये एक प्रोसेस है या फिलॉसफी है या प्रैक्टिस है जो एंटरप्रेन्योरशिप की थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है या बिजनेस को सेटअप करता है. ठीक है. एंटरप्राइज दैट इज द बिजनेस और योर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. और डिटेल में देखते हैं. एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजर who set up the business or who organize the whole organization. Okay. और द पर्सन हु ब्रिंग इनोवेशन, जो इनोवेशन लेके आता है या न्यू प्रोडक्ट सर्विस या आइडिया मार्केट में जनरेट करता है, लॉन्च करता है या न्यू प्रोडक्शन मेथड लेके आता है, कुछ नया तरीके से प्रोडक्शन मेथड लेके आ गया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कुछ इस्टेब्लिश कर दिया. तो कुछ भी नया जो करता है या कुछ नया चीज बिजनेस सेटअप करता है, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर. ओके. एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, प्रैक्टिस या एक्टिविटी जिसकी थ्रू एंटरप्रेन्योर जिसके हेल्प से दिस प्रोसेस के हेल्प से वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है या एंटरप्राइज सेटअप करता है. ओके. दैट इज एंटरप्राइज, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री और वेंचर. तो ये क्लियर होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या है. एंटरप्रेन्योर पर्सन है, ऑर्गेनाइजर है जो बिजनेस लेके आता है, बिजनेस सेटअप करता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोसेस, प्रैक्टिस, एक्टिविटी जिसकी थ्रू एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस इस्टेब्लिश करता है. और एंटरप्राइज इज द कंपनी, बिजनेस जिसको एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश कर रहा है या आउटकम भी कह सकते हो. ओके. ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एंटरप्रेन्योर के अंदर आता है. एंटरप्रेन्योर इज पर्सन, विजुअलाइजर, ऑर्गेनाइजर, डिसीजन मेकर, इनोवेटर, रिस्क बियर, मोटिवेटर, क्रिएटर, लीडर, मैनेजर, इनिशिएटर, प्लानर, टेक्नीशियन, कम्युनिकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर. सो दीज आर दी क्वालिटी ऑफ पर्सन जो पर्सन में होना चाहिए. किस टाइप का एंटरप्रेन्योर होना चाहिए? जो विजुअलाइज कर सके, उसको विजुअलाइजर भी कहते हैं. जो थिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सके उसको ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं. जो डिसीजन ले सके उसको डिसीजन मेकर कहते हैं. एंटरप्रेन्योर को डिसीजन मेकर कहते हैं, इनोवेटर कहते हैं, रिस्क बियरर कहते हैं. ओके. सो दिस ऑल टर्म्स, ये जितना भी टर्म्स यहाँ पे सबको हम लोग एंटरप्रेन्योर से रिलेट करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है, एक्टिविटी है, फिलॉसफी है. ओके. जैसे आपको यहाँ पे इसको मैच करना है. विजुअलाइजर एंटरप्रेन्योर है, विजुअलाइजर एंटरप्रेन्योर है और एंटरप्रेन्योरशिप वो विजन एनालाइज कर सकता है. ठीक है. ऑर्गेनाइज कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, मोटिवेशन, क्रिएशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट. सो दिस ऑल कम अंडर द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. सम की पॉइंट्स देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का. एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस वेंचर. न्यू बिजनेस वेंचर या न्यू बिजनेस सेटअप होगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन नोन एज ए सोर्स ऑफ न्यू आइडिया. ठीक है. इनोवेटर, इसको इनोवेटर भी कहते हैं. ब्रिंग न्यू आइडिया इन द मार्केट बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड विथ न्यू इन्वेंशन. इन इकोनॉमिक्स
The profit that entrepreneur make is with a combination of land, natural resource, labor and capital. एंटरप्रेन्योर करता क्या है? एंटरप्रेन्योर क्या करता है? न्यू आइडिया, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस या कुछ भी न्यू जनरेट करता है बाय द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग द लैंड, नेचुरल रिसोर्स, लेबर, कैपिटल, स्किल को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके, कंबाइन करके जो कुछ नया आता है मार्केट में, जो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है उसको कौन लेके आता है? तो दैट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर यही करता है कि वो कुछ भी नया प्रोडक्ट, सर्विस बाय हेल्प ऑफ कंबाइनिंग और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड, नेचुरल रिसोर्स, लेबर, कैपिटल एंड स्किल. Next point, the person who undertake the risk. Yes, entrepreneur is taking the risk and starting a new business venture is called entrepreneur. Entrepreneur create a firm to realize their idea known as entrepreneurship, which aggregate capital, labor in order to produce the good and service. लेबर, कैपिटल, रिसोर्स को वो कंबाइन करता है, यूटिलाइज करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस फॉर प्रॉफिट. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप इज हाईली रिस्क एंड बट कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग. हाईली रिस्क है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस में, बट रिवॉर्डिंग भी है. ओके, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. ये क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है यूजुअली कि ये एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया है. तो इट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक. ओके, तो ये यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया है और उसका मीनिंग क्या है. नेक्स्ट, these are the some qualities, some basic things which come which define the entrepreneur, good entrepreneur, and which is given by the Entrepreneurship Development Institute of India. Okay, so entrepreneur को initiation, that means entrepreneur should be initiator. इनिशिएट कर कुछ भी नया अपॉर्चुनिटी है या कुछ भी उसको इनिशिएट करेगा. ठीक है, वॉचिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. यस, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है या आने वाला है तो उसको वो ग्रैब करेगा, उस पर वर्क करेगा. परसिस्टेंट, गिव अप नहीं करेगा, ट्राई एंड ट्राई करेगा वो उसको मीट करने के लिए. इंफॉर्मेशन सीकर, इंफॉर्मेशन सीकर दैट मीन्स दी इंफॉर्मेशन कलेक्टर. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, आइडिया जनरेट करेगा. दीज आर दी क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर. ठीक है, क्वालिटी कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस होगा. कमिटमेंट टू वर्क, efficiency lover, proper planning. So these are the characteristic skills or features for good entrepreneur. Self confidence. Okay, so these are the some skill or attributes for the good entrepreneur. Now some we will see some basic characteristic. बहुत सारे characteristic है, but we will see some important characteristic in context of confidence और responsibility. ये समझने के लिए, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक पे आपको काम करना होगा जो एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी है. ठीक है, लाइक एंटरप्रेन्योर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है? उसमें एनर्जी दिखना चाहिए, पावर, जोश दिखना चाहिए. ठीक है, एबिलिटी टू कैलकुलेट रिस्क टेकर, रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए. डायनामिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए. तो दिस आर दी इन्फ्लुएंसर होना चाहिए. यस, सो दिस आर दी क्वालिटी विच गिव द कॉन्फिडेंस टू द एंटरप्रेन्योर. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच एंटरप्रेन्योर हैव. एंटरप्रेन्योर यहाँ पे प्रोसेस नहीं है. दिस एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु सेट द बिजनेस. ओके, मैं उनकी क्वालिटी की बात कर रही हूँ. जो पर्सन बिजनेस को सेट करता है, कुछ नया मार्केट में लाता है, वो कैसा होता है? हाईली कॉन्फिडेंट होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है उसमें. ठीक है, इंटेलिजेंट होता है, क्लियर इन थॉट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर साइटेड होता है, दूर का चीज़ एनालाइज कर सकता है, अपॉर्चुनिटी एनालाइज कर सकता है वो. ओके, एक्यूरेट होता है. तो दिस आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक विच कम अंडर द एंटरप्रेन्योर. ठीक है, एंटरप्रेन्योर में ये जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं, इसको स्किल बेसिकली बोलेंगे, टैलेंट बोलेंगे, जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है. चलो
अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक का बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योर डेवलप्ड होता है, या एक जो प्रोसेस है जो बिजनेस को या कंपनी को, नए बिजनेस या नए कंपनी को सेटअप करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो एबिलिटी टू टेक रिस्क, ओके, इनोवेशन, इनोवेटर होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ओपन माइंडेड उसका होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन सीकर है, ऐसा नहीं है कि अपने मतलब का चीज़ वो ले लिया, नहीं, उसको सारा चीज़ एनालाइज करना होगा। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और अपने प्रोडक्ट जो जो उसको स्टैब्लिश करना है, जिस कंपनी को स्टैब्लिश करना है या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस जिसमें भी जाना है, उसके लिए वो क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, या टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारा टाइप्स है, वी विल सी सम टाइप्स। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो छोटा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लाइक ग्रोसरी, किराना का दुकान, ट्रेवल एजेंट, सैलून, हेयर ड्रेसर, कारपेंटर, कंसल्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, ये सब जो है दीज आर कम अंडर द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें वो बेसिकली फैमिली मेम्बर को ही हायर करते हैं या लोकल पीपल को हायर करते हैं। ठीक है, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या करते हैं, इसमें उनका विज़न क्लियर होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। विज़न ऐसा होता है कि वो वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, दे अट्रैक्ट द इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको अपने स्टार्टअप में मनी लगाने को कहते हैं, और उनको बताते हैं कि इससे ये फ़ायदा होगा, हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से ये फ़ायदा है, आपको ये इतना प्रॉफिट होगा, आप मनी लगाइए, तो दे इन्फ्लुएंस देम। ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड द स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट इज लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो ऑलरेडी हुज कंपनी है, उनके पास उनका मेन कोर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में फेमस है, बट उसको सेटअप करने के लिए वो उसमें इनोवेशन लाती है। ठीक है, जैसे आप फ़ोन है, वो उसमें इनोवेशन चाहिए, या 4 व्हीलर है, जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिसमें इनोवेशन चाहिए, वो कंटिन्यूसली किस पे फोकस करेगी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंस एंड न्यू कंपटीशन। तो जो टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंस, न्यू कंपटीशन पे फोकस करता है, लार्ज स्केल पे काम होता है, दैट इज कम अंडर द लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आर दोज हु फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, सोशल नीड, ओके, जो सोशल प्रॉब्लम या सोशल वेलफेयर पे फोकस करता है, नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट। तो फॉर एग्जांपल एनजीओ। तो दिस आर दी some types of entrepreneur, कुछ और टाइप्स हैं, some other types of entrepreneur like इनोवेटिव होता है जो न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, न्यू सर्विस जनरेट करता है, इज कॉल्ड इनोवेटिव। इमिटेटिव, जो इमिटेट कर लेता है, कॉपी कर लेता है इनोवेशन को, दैट इज कॉल्ड इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंड ड्रॉन, फेबियन जो है वो लेट से अडप्ट करता है, बट वो लेट से अडप्ट करता है जब वो उसका पूरा कॉन एंड प्रॉन देख लेता है कि अच्छा ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, एनालाइज करके वो बाद में उसको अडप्ट करता है। एंड ड्रॉन एंटरप्रेन्योर जो ट्रेडिशनल प्रोसेस पे फोकस करता है, वो चेंज पे बिलीव नहीं करता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, न्यू गुड्स, new method of production, discover new market, reorganize the enterprise. ठीक है, in short, the who invent the new idea, new product, new production and method or process, discover the potential market और reorganize the organization structure. इनोवेटर एंटरप्रेन्योर क्या किसे कहते हैं, जो कुछ इनोवेशन लेके आते हैं या कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है, उसको इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इज क्लियर? ठीक है, जो भी कुछ नया लेके आता है उसको इनोवेटिव कहते हैं। नया क्या लेके आता है, तो मे बी आइडिया, मे बी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन मेथड में कुछ नया लाना या प्रोसेस में कुछ नया इंक्लूड करना, पोटेंशियल मार्केट कुछ नया डिस्कवर करना या न्यू मार्केट डिस्कवर करना, रीऑर्गेनाइज कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस है, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करना। सो दिस ऑल कम अंडर द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाटा रतन लॉन्च टाटा नैनो कार।
ठीक है, एट द लो कॉस्ट। टू व्हीलर के कॉस्ट पे फोर व्हीलर लॉन्च कर रहा है टाटा, रतन टाटा। तो दैट इज़ क्या, वो इसमें कितना इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब मॉडिफिकेशन ये सब हुआ होगा, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के अंदर आएगा। नेक्स्ट, एडेप्टिव और इमीडिएटिव एंटरप्रेन्योर, जो इमीडिएटली कॉपी करता है। अब किसी और कंपनी ने उस इनोवेशन किया और वो इमीडिएटली उसको कॉपी कर लिया, वो वेट भी नहीं करता है कि अच्छा इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका क्या इम्पैक्ट है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, नहीं, इसको जल्दी से कॉपी करके और लॉन्च करना है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस करता है और फिर वो पता करता है कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी लगा है तो हम भी ये यूज़ कर लेंगे। फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो इंट्रोड्यूस भी नहीं करता है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करता है, ना ही अडॉप्ट करता है। वो वेट करता है कि मार्केट में कितना सक्सेसफुल है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, तो फिर वो जाके उसको अडॉप्ट करता है। ठीक है, ड्रॉन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु डू नॉट अडॉप्ट एनी चेंज इन देयर प्रोडक्शन। वो कुछ भी चेंज करने के में बिलीव नहीं करता है, ही दे ओनली बिलीव इन ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, यूजुअली ये आपका रेस्टोरेंट या कुछ खाने के रेसिपी में होता है, जैसे अब KFC है, वो उसका जो बेसिक प्रोसेस है उसमें वो चेंज नहीं करेगा, तो दैट इज दे फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड। ओके, तो these आर सम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अभी हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है। क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन लाता है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सर्विस ये इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस, इंक्रीज द इनकम, एम्प्लॉयमेंट से इनकम इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमी में बूस्टअप होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, GDP, नेट इनकम, नेशनल इनकम, ये सब में इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द स्टेप्स इन एंटरप्रेन्योर प्रोसेस। ये भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं, नहीं तो सेकेंड क्लास में भी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सेकेंड क्लास में ही देखते हैं, तो ये सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेज इन एंटरप्रेन्योर प्रोसेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।